प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर उन्होंने मध्य प्रदेश को ताकत दी है। इसे आज मैं केवल इतना कह करके माननीय प्रधानमंत्री जो मेरी पोस्ट को नहीं समझ पाए, मुझे तकलीफ इस बात की कि उनका बौद्धिक स्तर कितना है। मैंने बहुत ही मन के अंदर का जो भाव था उसको मोबाइल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से मन के भाव का प्रकटीकरण किया था। किस प्रकार का परिवेश आज हमारा है, बताइए आप। कौन दिन अखबार में खबर नहीं आती कि आज 3 साल 5 साल 6 साल या वरिष्ठ कोई भी आयु में भी ज्यादा हो कम हो बच्ची हो, एक भी दिन बता दो उस अखबार में खबर नहीं हो, किसी भी राज्य का विषय हो, कि जहां रेप नहीं हो रहा हो, बलात्कार नहीं हो रहा हो। तो जब ऐसा समाज हमारा हो गया है तो फिर हम दशहरा पर जो रावण का पुतला दहन करते हैं, तो फिर हमें क्या अधिकार है रावण के पुतला दहन करने का। हम पहले रावण की एक ही बात थी, उसको मोक्ष चाहिए था तो सीता माता का हरण किया उसने, यही आता है दृष्टांत में। तो लेकिन रावण का जो वध करते हैं लोग, तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या वो रावण से ज्यादा विद्वान है, ज्ञानी है, मान के चलो कि उतने बड़े वो रावण ने त्यागी या शीश काट काट के जैसा बताते हैं प्रसंग धार्मिक ग्रंथों में, या वो बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। तो क्या ऐसे लोग जिनने कभी शिवाष्टक, लिंगाष्टक, बेलवाष्टक या शिव तांडव का, रुद्राष्टक का, किसी का एक श्लोक भी जिनने नहीं आता हो, सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, उसको रावण को मार रहे हैं। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? पहले हम ये देखें कि हम क्या रावण से अब बेहतर हैं? जो मार रहे हैं दारू पी के टन हो गए हैं, और निर्बल, अरे वो तो महाबली था, उसकी कितनी बड़ी सेना थी, कितना बड़ा परिवार था, कुटुंब था, सोने की लंका थी, धन धान्य सबसे संपूर्ण था। आप मान के चलो, और ऐसे लोग मरियल से लोग टीबी पेशेंट उसको मार रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं क्या हमें अधिकार है? नंबर 1। और उसके पीछे मेरा ये कारण कि जो बच्चियों के साथ हो रहा है, अच्छा महिलाओं के साथ भी गलत है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, तो आजकल हमें हो क्या गया? कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कानून जितना कड़े होते जा रहे हैं, ये दुष्कृत्य उतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, अब फांसी की भी सजा होने लगी। हमारे इसी मोहल्ले में घटना हुई थी, जहां मैं खड़ा हूँ, इसी मोहल्ले में घटना हुई थी 2 साल पहले, और उसके बाद फांसी हुई थी। फांसी की सजा हुई थी, क्या नाम था उसका? नाम क्या था? इसी मोहल्ले में मैं गया था, उस परिवार में मिलने, उसी मोहल्ले में, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। लेकिन इस प्रकार के देश में, राज्य में रुके नहीं। तो हमें इस बात में बहुत चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। अब जागी रही भावना जैसी, अब जिसको जिस प्रकार से उसका अर्थ लगाना हो लगाए, लेकिन मेरे मन के भाव थे और मैं अपने भाव को कभी छुपाता नहीं। किसी को जो भी समझना हो समझे, लेकिन अंतर आत्मा से समझौता करके ना हमने कभी राजनीति की है। ये इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, कतई नहीं। इसको जो राजनीति से जोड़ेगा, मैं मान के चलता हूँ, ना तो वो राजनीतिक है, ना वो विचारक है, और ना वो समाज का सुधारक है, और ना वो ऐसे वर्ग का शुभचिंतक है जो नारी पूजन। क्योंकि दशहरा चल रहा है, हमारा नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कन्या पूजन होता है, घर घर में होता है। नवमी के दिन अभी, और जब दशहरा हो जाएगा उसके बाद कन्या के लिए निमंत्रण करते हैं 10, 5, 15 कन्याएं, जितनी जिसकी हैसियत होती है। कई गांव में फेरी लगाई जाती, चलो कन्या भोज, कन्या भोज। कन्या को जलाते, तिलक करते, टीका करते, भोजन करते हैं, 10-5 रुपया 2 रुपया जितना भी होता कन्या के लिए देते हैं। ये कन्या पूजन का देश है, और उसमें जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हमें एक बार पूरी समीक्षा करना पड़ेगी समाज को। मैं अपने धर्म गुरुओं से भी कहूंगा कि वो ऐसा समाज बनाए। देखो, कानून से बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, धर्म गुरु इस बात को बताए कि ये बहुत बड़ा पाप है। सिर्फ हम कुछ इसके बारे में कुछ भी लिखते रहे, दीवार पे कुछ भी करते रहे, ऐसे नहीं। उस आदमी के लिए मैं तो सोच रहा हूँ, हम कई कुछ सालों से हमारा दिमाग फटा जा रहा है।
कि आखिर 3 साल 2 साल की बच्ची के साथ कैसे करते हो, कैसे बड़े राक्षस होंगे। तो रावण के ही बाप हुए ना, रावण के बाप हुए कि नहीं हुए। तो 3 साल की बच्ची के साथ जना करे, उसको क्या अधिकार है संसार में रहने का। ये मन के भाव थे जो उस दिन हुए। अब जिस व्यक्ति को जो कुछ भी समझना हो समझे, और आत्मा मार के कभी राजनीति करता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर उन्होंने मध्य प्रदेश को यह ताकत दी है। इसे आज मैं केवल इतना कह करके माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जनता जनार्दन और पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में विजय से हासिल करेगी। हर बूथ पर 327 नए संकल्प के साथ दमोह विधानसभा के अंदर भी आपके आशीर्वाद से